हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वंदना मिश्रा स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वंदना के चैनल पर। और उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। आप सभी के लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के आई हूं। आप सभी को बता दूं, आज ये ब्लॉग आरती जौनपुरिया दीदी के ऊपर है। इस समय समझिए आरती जी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। बहुत ही दुख की घड़ी है। जितना मैं जानती हूँ आप सभी को बताना चाहती हूँ। दीदी के भाई की हत्या कर दी गई है आरती जी के, दिल्ली में। इस समय बहुत ही दुख से गुजर रही हैं आरती जी। पहले से तो ससुराल में दिक्कत हुई, वहाँ से दीदी अपने घर पे आ गई। ससुर बहुत ही घटिया इंसान है आरती जी का। वहाँ पे छोड़ के आ गई मायके, और यहाँ आने के बाद ये सब हो गया। उनके भाई की हत्या कर दी जाती है। और इतना सीधा साधा भाई, इतना अच्छा था उनका भाई, और वही घर में कमाने वाला था। जितना मैं जानती हूँ आप सभी को बता रही हूँ। वो दिल्ली में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। दुकान थी उनकी। उनके बगल की ही एक पड़ोसी थी, तन्नू नाम था। अब वो लड़की बार बार फ़ोन करती उनके भाई को और टॉर्चर करती, परेशान करती कि हमें आपसे शादी करनी है, नहीं तो मैं अपनी नस काट लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो उनका भाई बोला, और उस सबसे बड़ी बात, उस लड़की की शादी पड़ चुकी थी, सगाई भी हो चुकी थी। उसके बाद जी के भाई को टॉर्चर कर रही थी शादी करने के लिए। बात तो पता नहीं कितने लोगों से कर रही थी। आरती जी के भाई के मोबाइल में सारा कॉल रिकॉर्डिंग है, सारी सबूत हैं उस लड़की के। बहुत ही घटिया लड़की थी। घटिया नहीं होती तो ऐसा काम ही कैसे करती वो, बोलना नहीं चाहिए। हम भी एक लड़की हैं, औरत हैं। मरवा देती है आरती के भाई को, हत्या करवा देती है। और वो बोला कि मैं नहीं शादी कर सकता, क्योंकि तुम्हारी शादी कहीं और पड़ चुकी है, और दूसरी बात, मैं अपनी कास्ट की लड़की से शादी करूँगा और अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करूँगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इसी बात को लेकर के वो फ़ोन पे परेशान करती थी, धमकी देती थी, और अपने भाई से मरवा देती। उसका भाई आकर के मार देता है। पीछे से दुकान पे बैठा था, यहाँ सर पे मुंह से खून आ जाता है। लेकर गए हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान हिम्मत दें आरती जी को, और उनके भाई की आत्मा को शांति दें। और क्या मैं बोलूँ, कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। उनका वीडियो तो बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा है। आरती की माँ तो रो रो के बाप रे एकदम से पागल सी हो गई हैं। और पागल होने की बात ही है, समझ। एक माँ के सामने से बेटा उनका उठकर चला जाता है। अगर भगवान ये सज़ा देते तो आदमी किसी तरह से संतोष करता धीरे धीरे। भगवान को यही मंजूर था, इतने दिन के लिए यही आया था। लेकिन एक इंसान जान ले रहा है आदमी का, तो समझिए कैसे आदमी बर्दाश्त करे, संतोष करे। क्या करे वो माँ। कोई भी माँ हो, अपने आँख के सामने से नहीं बर्दाश्त कर सकती है। आदमी अपनी जान नहीं निकाल सकता। और ये इस समय तो यही लग रहा होगा कि हम भी अपनी जान निकाल दें, लेकिन ये आदमी कर नहीं सकता। ये सब भगवान के हाथ में होता है, क्योंकि जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है आदमी की।
क्या मैं बताऊँ, कैसे मैं बताऊँ, इतना परेशान है उनकी मम्मी, एकदम रो रो के उनकी बुरी हालत हो गई है। भगवान उन्हें हिम्मत दें, और हिम्मत नहीं करेंगी तो सज़ा कैसे दिलवाएंगी। अपराधियों को सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, नहीं तो और बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिल जाएगी ये सब करने की, करवाने की। आरती दीदी सबको हंसाती थी, कॉमेडी का उनका चैनल है, मैं तो उनके सारे वीडियो देखती थी। आज वही आरती देखिए रो रो के उनकी कितनी बुरी हालत हो गई है। आप लोग दीदी का सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल पर जाइए, इस समय बहुत ही ज़रूरत है उन्हें सबकी। भगवान हिम्मत दें आरती जी के परिवार को। अब वापस तो नहीं आ सकता उनका भाई, लेकिन उस अपराधी को सज़ा तो दिलवा सकती हैं। जब हिम्मत रखेंगी तभी ये कर सकती हैं, जब टूट जाएंगी तब कैसे करेंगी ये सब। और मुझे उम्मीद है दीदी बहुत ही हिम्मती हैं, आरती जी बहुत हिम्मती हैं, वो सब कर लेंगी। आप लोग देखिए वीडियो में, हम तो जब से देख रहे हैं, जब से सुने हैं, और इतना सर दर्द से फटा जा रहा है, क्या बताएं। उनकी माँ का रोना तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है।